औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह आपको पता है हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक कवर किया था वो डिबगिंग था, और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अभी वो है जी टेस्टिंग। ठीक है जी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो प्रीवियस लेक्चर पहले देख लीजिएगा, ये क्योंकि मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है जी टेस्टिंग। टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है सॉफ्टवेयर को क्लाइंट के पास पहुंचाने से पहले। अब टेस्टिंग क्यों की जाती है? टेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग। इवेलुएट होता है चेक करना। हम चेक करते हैं सॉफ्टवेयर को टू एंश्योर, ये यकीन दहानी दिलाने देने के लिए कि इट मीट्स द रिक्वायरमेंट्स एंड वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। कि वो जो आप लोग टेस्टिंग किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं वो इसलिए की जाती है, ये चेक करने के लिए कि क्या जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट्स हमें दी थी कि इस तरह का सॉफ्टवेयर हमें बना कर दें, क्या उन रिक्वायरमेंट्स पर वो सॉफ्टवेयर उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सही परफॉर्म कर रहे हैं। द टेस्टिंग प्रोसेस, इसलिए हम टेस्टिंग करते हैं कि क्या हमने देखना होता है कि क्या वो उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चल रहे हैं। द टेस्टिंग प्रोसेस टिपिकली फॉलोज ए हायरार्की, मतलब आपको एक स्टेप बाय हायरार्की होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको, जिस तरह एक दरख्त होता है उसकी टहनियाँ होती हैं, तो इसी तरह एक क्या कह रहा है कि ये एक आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है दैट बिगिंस विद द स्मॉलर कंपोनेंट्स। जो शुरू कहाँ से होता है कि आप सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे छोटा जो कंपोनेंट जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं उसमें आप छोटे कंपोनेंट को पहले चेक करते हैं, एंड ग्रेजुअली और आहिस्ता आहिस्ता आप पूरे सिस्टम को फिर चेक करते हैं। ग्रेजुअली प्रोग्रेसेस टू द इंटायर सिस्टम का मतलब है फिर आप सारे सिस्टम को टेस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूजर एक्सेप्टेंस। यूजर एक्सेप्टेंस मतलब यूजर, आगे मैं आपको बताऊंगा, ये एक टेस्टिंग होती है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो वो यूजर को कहा जाता है कि ये आप सॉफ्टवेयर को रन करके बताएं कि जो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो जब चलाता है तो वो देखता है कि क्या वो जो मुझे रिक्वायरमेंट्स मैंने जो बताई थी, क्या वो सॉफ्टवेयर उन रिक्वायरमेंट्स पर ही चल रहा है, उनके मुताबिक ही चल रहा है। तो वो टेस्टिंग होती है यूज़र एक्सेप्टेंस। तो इसलिए वो कह रहे हैं सबसे पहले छोटे कंपोनेंट जो होता है उनको चेक किया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे इंटायर सिस्टम, मतलब डायरेक्ट आप सारे सिस्टम को एक वक्त में नहीं टेस्ट करते, स्टेप बाय स्टेप। ऊपर लिखा है ना हायरार्की, मतलब आपको पहले छोटे कंपोनेंट्स को टेस्ट करना पड़ेगा, आगे अभी मैं आपको टाइप्स बताऊंगा तो फिर उनको बड़े कंपोनेंट्स को, इस तरह एक पूरा सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर का टेस्ट हो जाएगा। तो अब इसकी टाइप्स पढ़ते हैं जी। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये पहला एक नया सिलेबस है, तो इसमें कोई हम ऐसे ये नहीं कह सकते कि जी ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें हमने सिचुएशन के लिहाज से अगर हम देखें तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, तो ये आने के चांसेस हो सकते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी ये डिबगिंग के साथ पूछा जा सकता है। तो यूनिट टेस्टिंग क्या होती है? यूनिट टेस्टिंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, कंपोनेंट्स, हर कंपोनेंट को, स्मॉलर कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है। तो यूनिट टेस्टिंग जो होता है उसमें वो टेस्टिंग की पहला एक लेवल है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि हर अलहदा कंपोनेंट्स को, यहाँ लिखा है ना वेयर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल होता है अलहदा, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स भी पार्ट को कहते हैं, हिस्सा। कंपोनेंट भी वही चीज़ है, मॉड्यूल भी वही, मॉड्यूल हिस्से को कहते हैं पार्ट वाइज। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अलग-अलग कंपोनेंट्स को सॉफ्टवेयर के अंदर टेस्ट किया जाता है इन आइसोलेशन, मतलब सेपरेट सेपरेट करके, ब्रेक करके उनको चेक किया जाता है। ईच यूनिट इज अ स्मॉल, हर यूनिट जो होता है इज अ स्मॉल टेस्टेबल, छोटा यूनिट होता है और उसको टेस्टेबल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, और उसको फिर हम उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के, उसके कंपोनेंट को टेस्ट कर लेते हैं, उसके पार्ट को, सच एज ए फंक्शन और मेथड। मिसाल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर का कोई मेथड है, कोई फंक्शन है, वो एक छोटा सा कंपोनेंट उसकी बेस पर काम कर रहा है, किसी फंक्शन या मेथड की बेस पर, तो हम उसको पहले चेक करते हैं कि कहीं इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। द प्राइमरी गोल ऑफ यूनिट टेस्टिंग, ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ, या व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूजिंग यूनिट टेस्टिंग। तो इसका जवाब ये है, द प्राइमरी गोल ऑफ यूनिट टेस्टिंग, मेन मकसद जो है यूनिट टेस्टिंग का, ये चेक करना, वेरीफाई मतलब चेक करना, दैट ईच कंपोनेंट, के हर कंपोनेंट सही तरह से काम कर रहा है
डिज़ाइन जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर प्रोवाइड किया था उसके मुताबिक एंड परफॉर्म्स एज एक्सपेक्टेड, और उसी तरह चल रहा है जैसे जो क्लाइंट है चाहता था उसी तरह चल रहा है वो। तो सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग होती है, पहला लेवल ऑफ टेस्टिंग है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि एक विच ऑफ टाइप ऑफ टेस्टिंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये क्लास एक्टिविटी एक आपको दी हुई है कि ट्राई राइटिंग ए यूनिट टेस्ट फॉर सिंपल फंक्शन इन योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी, पाइथन लैंग्वेज है, हो सकता है आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हो, अगर वो पढ़ी है तो उस लिहाज से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको खुद क्लास एक्टिविटी कराऊंगा। ये क्लास एक्टिविटी जो होती है ये ज़्यादा टीचर्स कराते हैं, तो मैं जब ये आपको चैप्टर पढ़ा दूंगा तो उसके बाद मैं ये आपको परफॉर्म करा दूंगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होती है वो यूनिट टेस्टिंग के बाद होती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होती है इस परफॉर्म्ड, ये इसलिए हल की जाती है टू एवेलुएट, चेक करने के लिए। फिर क्या चेक करने के लिए? द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स। ऊपर तो हमने कहा ना कि हर मॉड्यूल को सेपरेट सेपरेट टेस्ट किया जाता है, अलग अलग। लेकिन यहाँ कह रहे हैं इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इकट्ठा एक ही जगह जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो होते हैं जो काम कर रहे हैं उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है। मतलब एक मॉड्यूल, एक पार्ट, एक कंपोनेंट दूसरे मॉड्यूल या कंपोनेंट के साथ किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है, उसका आपस में वो कम्युनिकेशन किस तरह कर रहे हैं, कि वो मिलकर कैसे काम कर रहे हैं, उनकी भी टेस्टिंग की जाती है। एंड दैट इन टेस्टिंग इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। वाइल यूनिट टेस्टिंग फोकसेस ऑन आइसोलेटेड यूनिट्स, जिस तरह उन्होंने कहा कि अलग अलग यूनिट को, और मतलब यूनिट से मुराद अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेटली टेस्ट किया जाता है। जबकि इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर ये यकीन दहानी दिलाई जाती है दैट दीज यूनिट्स वर्क टुगेदर करेक्टली, कि ये जो सारे यूनिट्स हैं ये जो आपस में एक दूसरे के साथ हैं वो सही तरह से काम कर रहे हैं जब उनको इकट्ठा इस्तेमाल किया जाए। देखिए, एक होता है ना कि आप कोई कंपोनेंट होता है उसको सेपरेट टेस्ट करते हैं, तो सेपरेट टेस्ट करने में वो सही चल रहा हो, लेकिन जब उन कंपोनेंट्स को इकट्ठा चलाया जाए तो हो सकता है उस टाइम प्रॉब्लम हो। तो इसलिए दोनों सिचुएशन के अंदर सेपरेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी चेक किया जाता है, फिर उन सारे कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली चेक करने के बाद कंबाइन करके चलाया जाता है। उस टेस्टिंग को इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, कि ताकि वो कंपोनेंट आपस में सही जब चलते हैं मिलकर तो क्या उस टाइम तो कोई इशू तो नहीं आता। तो दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग चेक्स फॉर इंटरफेस एरर। इसके अंदर आपको इंटरफेस स्क्रीन के ऊपर एरर्स दिखाए जाते हैं। डाटा फ्लो बिटवीन मॉड्यूल्स, मतलब इसमें ये जो चेक किया जाता है कि को स्क्रीन पर कोई प्रॉब्लम तो आपको तो नहीं आ रही सॉफ्टवेयर को रन करने में, जो मॉड्यूल्स जो हैं डिफरेंट जो कंपोनेंट्स उनके दरमियान डाटा सही ट्रांसफ़र हो रहा है। डाटा फ्लो मतलब डाटा की जो मूवमेंट है वो एक कंपोनेंट टू दूसरे कंपोनेंट सही हो रही है। और दूसरे इंटीग्रेशन रिलेटेड इश्यूज, दूसरे जो मामलात जो हैं उनके लिए वो जो रिस्क तो नहीं है, कोई फैक्टर्स इस तरह के तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स अराइज नहीं हो सकते, उनको भी चेक किया जाता है। अब थर्ड की बात करते हैं सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग इज अ हायर लेवल ऑफ टेस्टिंग वेयर द, क्यों हायर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर सारे का सारा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होता है उसको होल एज ए होल, मतलब सारे के सारे सिस्टम को चेक किया जाता है। एट दिस स्टेज, इस मौके पर द सॉफ्टवेयर इज ट्रीटेड एज ए कंप्लीट इंटिटी। सॉफ्टवेयर एक इंटिटी, मतलब एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो होता है सारे का सारा उसको हम चेक कर रहे होते हैं। एंड टेस्टर्स एवेल्युएट, टेस्टर्स वो होते हैं जो उस टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जो पर्सन्स टेस्टिंग करते हैं उस उनको टेस्टर्स कहते हैं। एंड टेस्टर्स एवेल्युएट इट्स ओवरऑल फंक्शनैलिटी। टेस्टर्स क्या करते हैं? सिस्टम की फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग करते हैं, क्या वो सही तरह से काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, वो सिक्योरिटी वाइज ठीक है, या कंप्लायंस विद सॉरी यानी एंड और कंप्लायंस विद स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, और क्या वो जो रिक्वायरमेंट्स यूजर ने बताई हुई हैं क्या उन पर पूरा उतर रहा है, मतलब उनके मुताबिक चल रहा है, उन पर प्रैक्टिकल जो यूजर ने रिक्वायरमेंट्स कही हुई थी क्या उनके एन मुताबिक चल रहा है। तो ये भी टेस्टर्स चेक करते हैं। तो ओवरऑल जो हायर लेवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरा सिस्टम चेक करना होता है। आखिरी टॉपिक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर ऊपर पहले यहाँ पर बताया था कि एक्सेप्टेंस, यूजर एक्सेप्टेंस क्या होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होती है इज कंडक्टेड, ये की जाती है टू डिटरमिन, ये चेक करने के लिए वेदर क्या कि वेदर द सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर रिलीज, कि क्या सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार है उसको क्लाइंट को देने के लिए। इट इज़ ऑफन परफॉर्म बाय द एंड यूजर्स और क्लाइंट्स। ये ज़्यादातर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्लाइंट की तरफ से की जाती है। एंड यूजर्स वो होते हैं जो क्लाइंट्स होते हैं।
टू एंश्योर दैट, ये यकीन दहानी दिलाने के लिए दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स देयर एक्सपेक्टेशन, के वो जो सॉफ्टवेयर जो है उनकी उनकी तवक्कुआत और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक बनाया गया है और सही तरह काम कर रहा है। तो ये उनकी तवक्कुआत और ज़रूरियात के मुताबिक, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो खुद चेक करते हैं उसको चला के, ताकि ये बताया जाए कि जी क्या वो सही बना है, क्या वो उनकी तवक्कुआत और उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ऐन मुताबिक बना है। तो वो जो टेस्टिंग करते हैं और वो फिर उसके बाद कंफर्म करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसलिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू नो के अंदर, ये एक्सेप्टेंस आपको मैंने बताया था डू यू नो, या जो टिड बिट्स पहले हुआ करती थी आपकी जो जो बुक ये प्रिंट हो गया ये, उसमें पहले जो नोट्स आए थे। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को हम यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये जो टेस्टिंग होती है ये टेस्टर्स नहीं करते, ये एंड यूज़र खुद करता है, सॉफ्टवेयर को चला के रिक्वायरमेंट्स को चेक करता है। ठीक है जी। तो आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारा ये टेस्टिंग फेज़ वाला ही रह गया था। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। मैं बुक से एक-एक लाइन पढ़ा रहा हूँ, एक-एक लफ्ज़ जो मुश्किल है उसके लिए आपके साथ-साथ तर्जुमा भी बता रहा हूँ, आप साथ-साथ तर्जुमा लिख लिया करें। ठीक है जी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।